बस्तर में रथ यात्रा को गोंचा क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। हिंदी पंचांग के आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर से बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ निकलकर 9 दिनों के लिए अपनी मौसी गुंडीचा के यहाँ यात्रा करते हैं। गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी। रानी गुंडीचा ने ही दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई जा रही श्री जगन्नाथ की दिव्य छवि को देखा था। छवि से प्रभावित होकर उन्होंने अपने पति से देवता के लिए मंदिर बनाने और रथ यात्रा शुरू करने पर जोर दिया। इसलिए उड़ीसा में रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ के दर्शन करने बस्तर के काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने कर नापते हुए यात्रा प्रारंभ की, जिनके पश्चात उन्हें कलिंग के राजा के द्वारा रथपति की उपाधि दी गई। साथ ही 16 चक्कों वाला रथ लेकर बस्तर लौटे, जिनमें से 4 चक्के वाला रथ भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित किए। वहीं 4 चक्के वाला रथ जिसे फूल रथ तथा 8 चक्के वाला रथ जिसे रैनी रथ या विजय रथ भी कहा जाता है, बस्तर दशहरा के लिए मां दंतेश्वरी देवी को अर्पित किए। पूजन कार्य हेतु उड़ीसा के अरण्यक ब्राह्मणों का जत्था लेकर बस्तर लौटे। उड़ीसा व द्रविड़ परंपरा के प्रभाव के कारण ही कालांतर में गुंडीचा यात्रा को गोंचा पर्व के रूप में मनाया जाता है। गोंचा के शुभारंभ को सिरी गोंचा और रथ वापसी को बोहड़ती गोंचा कहा जाता है। वहीं प्रसाद के रूप में पारंपरिक प्रसाद गजामुंग के साथ कहीं कहीं फनसकोसा पके कटहल का फल दिया जाता है। गजामुंग साझा करना मित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिसे पूरी में महाप्रसाद कहा जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में इसे मितान, भोजली, गंगाजल, मोंगरा फूल, दौनापान और तुलसी नामों से पुकारा जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति आस्था और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गोंचा पर्व में एक अनूठी परंपरा है, जिसे कहते हैं तुपकी चालन। तुपकी पिचकारी की आकृति वाला एक लोक उत्सव यंत्र है। तुपकी शब्द तुपक से बना है, जिसका अर्थ होता है बंदूक। बांस, ताड़ के पत्ते, रंगीन कागज से बना यंत्र भगवान श्री जगन्नाथ को गॉड ऑफ ऑनर भी है। अंगूर के समान दिखने वाले ये जंगली फलों का प्रयोग गोली के रूप में किया जाता है। मलकागिनी लता के इन फलों को पेंग या पेंगू कहा जाता है। बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र में भी अनूठी परंपरा है। गरियाबंद जिले के देवभोग नामक स्थान में भक्त भगवान को देते हैं लगान। देवभोग स्थित जगन्नाथ मंदिर निर्माण में 84 गांव के जन सहयोग से 47 वर्ष का समय लग गया। तब से आज तक गांव के लोग जन सहयोग व श्रद्धा से भगवान को भोग के रूप में चावल व मूंग का दान करते आ रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा पूरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भोग के रूप में जाता है। देव को भोग देने की परंपरा के कारण ही इस स्थान का नाम देवभोग पड़ा। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को यहीं से पुरी ले जाया गया था। एक बार की बात है, मध्य भारत के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में एक साधु आया, जिसने बताया पूर्वी क्षेत्र में भगवान विष्णु को उनके मूल अवतार नीलमाधव के रूप में की पूजा जाता है। राजा ने अपने दरबारी विद्यापति से अपने प्रिय भगवान की खोज करने भेजा। नीलमाधव स्थानीय कबीले के देवता थे। विद्यापति ने कबीले के मुखिया से नीलमाधव के दर्शन हेतु अनुरोध किया, किंतु कबीले के मुखिया ने इस शर्त के साथ उनका अनुरोध स्वीकार किया कि उनके आंख में पट्टी बांधकर उन्हें ले जाया जाएगा। विद्यापति ने रास्ते में सरसों गिराते हुए गुप्त रस्ते से होते हुए धोखे से नीलमाधव के दर्शन किए और लौटकर इसकी सूचना राजा इंद्रद्युम्न को दी। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सैनिकों के साथ अपने प्रिय भगवान के दर्शन हेतु पूर्वी भारत की यात्रा में निकल पड़े और गुप्त स्थान पर दर्शन करने पहुंचे, किंतु भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर बैठे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि पुरी के तट पर तैरते लकड़ी को लेकर आए, किंतु कोई भी वास्तुकार उससे कुछ भी तराश न सका, क्योंकि किसी ने अब तक नीलमाधव को नहीं देखा था। तभी स्वयं विश्वकर्मा ब्राह्मण के अवतार में राजा के दरबार में आए और राजा से शर्त रखी कि 21 दिनों तक उन्हें बिना किसी व्यवधान के कार्य करने दिया जाए, किंतु जिज्ञासावश राजा इंद्रद्युम्न ने 15वें दिन दरवाजा खोल दिया और पाया कि ब्राह्मण वहां नहीं था।
राजा ने लकड़ी की 3 अपूर्ण प्रतिमा को ही भगवान श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रूप में स्थापित किए। तो जो श्रद्धालु भगवान का पूरी जाकर दर्शन नहीं कर सकते, वह शिवरी नारायण में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। जिला जांजगीर चांपा स्थित शिवरी नारायण धाम में माघ पूर्णिमा को एक दिन के लिए भगवान जगन्नाथ पधारते हैं। स्कंद पुराण में इसी शिवरी नारायण को श्री सिंदूरगिरी क्षेत्र कहा गया है। द्वापर युग में श्रापवश जरा नामक शब्र के तीर से ही घायल होकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग को प्राप्त हुए। वैदिक रीति से दाह संस्कार के बाद भी उनका मृत शरीर नहीं जला। तब उनके मृत शरीर को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। पश्चातापवश जरा ने मृत शरीर को श्री सिंदूरगिरी क्षेत्र में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। यही आगे चलकर नीलमाधव कहलाया। इसी दिव्य नीलमाधव को 14वीं शताब्दी में उड़िया कवि सरला दास ने श्री सिंदूरगिरी क्षेत्र से पुरी ले जाकर स्थापित करने की बात कही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।